नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ऑल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वितान भाग 1 के भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। इस पाठ का वर्णन मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभ्यास का पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। इसका उत्तर होगा, लेखक ने इस पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। यह मिठास श्रोताओं को आनंदित कर देती है। जिस प्रकार मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्यता के गुण धर्म का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत में भी गानपन आवश्यक है। लता मंगेशकर के गायन में यही गानपन है जो 100% है और यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानपन की विशेषता को प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चार करके गाने के कठिन व नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है? उदाहरण सहित बताइए। लता जी की गायकी बेजोड़ है। इसमें वह जादू है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेखक ने लता जी के गायन की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। नंबर 1, गानपन व सुरीलापन, वह मिठास जो श्रोताओं को मस्त कर देती है। नंबर 2, स्वरों की निर्मलता, लता के गायन की एक मुख्य विशेषता उनके गायन की निर्मलता है। नंबर 3, नाद में उच्चार, गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भर देना, जिससे वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। नंबर 4, उच्चारण की शुद्धता, लता के गाने में उच्चारण की शुद्धता पाई जाती है। नंबर 5, कोमलता व श्रृंगार की अभिव्यक्ति, स्वर के कोमलता होने के कारण उन्होंने श्रृंगार परक गीत ऐसी मुग्धता से गाए हैं कि वे श्रोता के हृदय को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर होगा, एक संगीतज्ञ होने के कारण शायद कुमार गंधर्व सही भी हो सकते हैं, परंतु मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ये मेरे वतन के लोगों गाना इतनी भावपूर्णता और करुणता के साथ गाया गया है कि वहाँ बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी पानी आ गया था। इसी कारण उनके अन्य गीत जैसे रुदाली फिल्म का गाना दिल हूम हूम करे और ओ बाबुल प्यारे आदि गीत भी कुछ इस तरह के ही है कि करुणा में गाए गए हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि लता ने अपने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। वास्तव में उनके गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, हालांकि ऐसे गीतों की संख्या कम है। अभ्यास का प्रश्न 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, अनसंशोधित व अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश में इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, संगीत में अपार संभावनाएं छिपी हुई होती है। यह क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। इसमें बहुत से राग, धुनें, ताल, यंत्र और स्वर अनछुए रह गए हैं। बहुत से सुधार होने अभी शेष हैं। अभी कई सारे नए प्रयोग होने बाकी हैं। वर्तमान फिल्मी संगीत को देखें तो हमें पता चलता है कि रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। आज शास्त्रीय संगीत के साथ लोक गीतों, प्रांतीय गीत, पाश्चात्य गीतों को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। आजकल हम कई लोक गीतों का पाश्चात्य संगीत में भी बड़ा अच्छा तालमेल देख रहे हैं। इस तरह हम देखें तो वर्तमान में फिल्मी संगीत नित्य नवीन प्रयोग करने में लगे हुए हैं, जो सबको पसंद आ रहे हैं। हालांकि यह श्रोता के हृदय में स्थायी प्रभाव छोड़ने में असफल रहा है। लोग आज भी पुराने गीत गुनगुनाना पसंद करते हैं और पुरानी फिल्मों के गीतों की चर्चा भी करते हैं। प्रश्न 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। उनके कारण ही लोगों ने इसके सुरीलेपन की समझ हो रही है। आज संगीत में लोगों की रुचि बढ़ रही है। आज जन सामान्य भी इसी लय की सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं।
चित्रपट संगीत के संदर्भ में मेरे विचार कुछ अलग है। भले ही चित्रपट संगीत से संगीत में सुधार आया है, परंतु वह बात केवल पुराने संगीत तक ही सिमट गई है। पुराना संगीत जहां सुरीलापन जुड़ाव लाता था, वहीं आज का संगीत कान फोड़ू, शोर से भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। गाने के बोलों में बेतुकी, अश्लील और अजीब सी तुकबंदी होती है। आज चित्रपट संगीत दौड़ती भागती जिंदगी की तरह ही उबाऊ और नीरस होता जा रहा है। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार रंजकता होना चाहिए। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय गाने में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा। मैं भी लेखक के मत से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक अच्छे संगीत में मधुरता, गानपन व जुड़ाव होना चाहिए। अब पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करते हैं। इसका पहला प्रश्न बनेगा, कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका क्यों कहा है? कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है। उनके मुकाबले खड़े होने वाली एक भी गायिका नजर नहीं आती। उनसे पहले नूरजहां का सिक्का चलता था, परंतु लता ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। पिछले 50 वर्षों से वे गायकी के क्षेत्र में पूरी तरह से छाई हुई है। यद्यपि इस अवधि में अनेक गायिकाएं उभरी, किंतु लता का स्थान सदैव उनसे ऊपर ही बना रहा। 50 साल के बाद भी आज उनका स्वर पहले की तरह कोमल, सुरीला और मन भावन बना हुआ है। लता बेजोड़ इसलिए भी है कि उनके गान में गानपन पूरी तरह मौजूद है। वे शास्त्रीय संगीत से परिचित होती हुई भी सुगम संगीत में गाती है तथा अपने सुरीलेपन और गूंज से सभी श्रोताओं को सीधे प्रभावित करती है। उनके गानों को सुनकर देश के आम गायकों और श्रोताओं को संगीत अभिरुचि पुरस्कृत हुई है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के गायन ने भारतीय लोगों की अभिरुचि को किस प्रकार प्रभावित किया? लता मंगेशकर का गायन शास्त्रीय रागों तथा सुगम संगीत दोनों पर आधारित है। वे शास्त्रीयता पर कम, सुरीलेपन पर अधिक ध्यान देती है। इस कारण उनके गीत लोगों में बहुत प्रिय हुए। उन्होंने 50 वर्षों की अवधि में इतने अधिक और सम्मोहक गाने गाए कि भारतीय जब उनमें पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने लता की स्वर माधुरी से लय तान में गाना सीखा। लता से पहले लोग बेसुरे गाते थे। उनके गानों में सदे हुए बोल सुनते सुनते आम लोगों की संगीत अभिरुचि पुरस्कृत हुई। कुमार गंधर्व के शब्दों में सुरीलापन क्या है? साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता जी को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। लता के सुरीले गीतों के कारण आम लोग शास्त्रीय संगीत को छोड़कर चित्रपट संगीत की ओर उन्मुख हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लता ने चित्रपट संगीत में मुख्यतः किस प्रकार के गाने गाए और क्यों? लता ने चित्रपट संगीत में मुख्यतः करुण तथा श्रृंगार रस के गाने गाए हैं। कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के गाने इतनी बढ़िया नहीं गाए जितने कि मधुर श्रृंगार रस के। आम लोगों की मान्यता यह है कि लता ने करुण रस के गाने अधिक अच्छे गाए हैं। लेखक के अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार के मध्य लय के या द्रुत लय के गाने अधिक मोहकता से गाए हैं। वास्तव में लता का गायन चित्रपट संगीत के दिग्दर्शकों पर निर्भर रहता है। उनसे जैसा गाने के लिए कहा जाता है उन्हें वैसा ही गाना पड़ता है। अतः यदि लता ने ऊंची पट्टी पर चिल्ला चिल्ला कर गाने गाए हैं तो इसमें दिग्दर्शकों की कमी है, लता जी की नहीं।